सो फाइनली लोकी सीरीज के सीजन 2 का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया। ये काफी डिटेलफुल ट्रेलर था जहां हमें लोकी के डिफरेंट वेरिएंट्स, मोरबियस का TVA से बाहर जाना, रमोना रेंसलेयर का वॉइड में जाना, मल्टीवर्स का एक्सपेंड होना और सेल्वी का रिटर्न है, ये सब एक ही ट्रेलर में दिखा दिए गए। साथ ही कुछ नए और फेमस कैरेक्टर भी दिखे और सीरीज की स्टोरी का थोड़ा आइडिया भी लगा। तो चलिए इस ट्रेलर का डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं क्या कुछ हमें नया पता चला इस ट्रेलर में। तो ये ट्रेलर शुरू होता है जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था, यानी मोबियस और लोकी ही हू रिमेन्स के मरने के बाद की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, खासकर लोकी के साथ जो हो रहा है। ये दोनों ओबी के पास जाते हैं। ये एक नया कैरेक्टर होगा सीरीज में जिसको प्ले कर रहे हैं की हू ख्वान, और हाँ ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। साथ ही ये ओबी रिपेयर एंड एविडेंस नाम के सेक्टर में काम करता है। टीवी में इसी तरह के अलग अलग सेक्टर हैं जहां हमें लाइब्रेरी का सेक्शन भी दिखा था सीजन 1 में। इवन ये जो लिफ्ट में बटन्स हैं ये भी सेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। खैर वापस आए ट्रेलर पर तो ओबी यहाँ मोबियस को बताता है कि लोकी के साथ टाइम स्लीपिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोकी टाइम के अलग अलग पीरियड्स में आ जा रहा है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। और फिलहाल मोबियस और लोकी इसी का क्योर करना चाहते हैं। इसके आगे हमें वही मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो दिखाया गया जो सीजन 1 में दिखा था, जिसके बाद लोकी हमें फिर से टाइम स्लीपिंग करते हुए दिखा। साथ ही यहाँ लोकी कहता है कि वो टाइम में ट्रेवल कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट में। इंटरेस्टिंगली टाइम ट्रेवल को पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करने के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट में कोई कैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है? वेल इसका जवाब हमें अगले ही सीन में मिलता है जहाँ लोकी टीवी की बुक पढ़ रहा होता है और वहाँ पर टाइम स्लीपिंग की मदद से लोकी का दूसरा वेरिएंट आ जाता है। अब ये दोनों आपस में बात ही करने वाले होते हैं कि लोकी वापस से टाइम स्लीपिंग कर जाता है। वैसे ये जो पीछे टीवी है इसकी बात हम आगे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं लोकी के इस सीन की जहाँ पर लोकी एक दीवार को प्रून करता है जिसके पीछे कैंग का फेस बाहर आता है। या मोस्ट प्रोबेबली लोकी मोबियस को यही दिखा रहा होगा कि इन सब के पीछे कैंग है और जो कुछ भी यहाँ टीवी में चल रहा है उस सबको कैंग ही कंट्रोल कर रहा है। साथ ही हम यहाँ पर टाइम कीपर्स का हेड भी देख सकते हैं जो पिछले सीजन में सेल्वी ने काटा था। यानी ये टीवी तो वही है, बस यहाँ पर कुछ चीजें बदल चुकी है। ट्रेलर के एक और सीन में लोकी मोबियस को सेम वॉल पेंटिंग दिखाता है जहाँ पर कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं और साइड में हम टाइम कीपर्स को भी देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों सीन एक ही कंटिन्यूएशन के होंगे जहाँ लोकी टीवी की सच्चाई मोबियस और बाकी टीवी एजेंट्स को बता रहा है। ट्रेलर में आगे मोबियस रेडी भी हो जाता है लोकी की मदद करने के लिए, इसलिए वो टाइम में पीछे जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनको कुछ ना कुछ लीड मिली होगी और ये टाइम होगा 90s का, जहाँ ये दोनों मिडवे प्लेसन नाम की एक जगह को विजिट करते हैं। यहाँ पर हम ये लिखा हुआ देख सकते हैं। ये जगह रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, यूएसए में। अब लोकी और मोबियस यहाँ मोस्ट प्रोबेबली कैंग के लिए आए होंगे और वो यहाँ मिलेगा भी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहीं पर लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को देखने वाले हैं। ये एक्चुअली पोस्ट क्रेडिट था एंटमैन 3 का, और अगर इस पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर मोबियस को यकीन नहीं होगा कि ये बंदा खतरा है, वो भी पूरे यूनिवर्स के लिए। अब अगर आप नहीं जानते कि ये विक्टर टाइमली कौन है तो ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है और ये कैंग द कॉन्करर का काफी इंपॉर्टेंट वेरिएंट है। इसे आप एक्चुअली कैंग का बैटमैन वेरिएंट कह सकते हैं, क्योंकि ये दिन में अपनी साफ सुथरी इमेज के साथ रहता है और टाइम आने पर ये कैंग द कॉन्करर में बदल जाता है। इसकी डिटेल में बात है हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम वापस ट्रेलर पर आते हैं। तो लोकी और मोरबियस का पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इजी तो नहीं होने वाला, इसलिए वो इस बंदे से फाइट कर रहे हैं जहाँ लोकी अपनी पावर्स का यूज करके ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट करता है। ऐसा ही हमने उसे सीजन 1 में भी करते हुए देखा था। अब इसके अलावा मोरबियस आगे ग्रीन केक खाता है। इससे मुझे इन्फिनिटी वॉर में मेंशन है हल्क केक की याद आ गई, जहाँ वोंग ऐसे हल्क केक की बात करता है। खैर इसके बाद ट्रेलर आगे और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जहां हमें हंटर B-15 दिखती है और ये एक अलग ही आउटफिट में होती है। वो यहाँ पर टीवी एजेंट नहीं लग रही। मोस्ट प्रोबेबली ये वेरिएंट हो सकता है B-15 का, जैसे हमने सीजन 1 के एंड में रमोना रेंसलेयर का एक स्कूल टीचर वेरिएंट देखा था। साथ ही हमें यहाँ सेल्वी भी दिखी जो एक्चुअली मैकडोनल्ड में काम कर रही है। साथ ही आपको बता दूं कि फर्स्ट मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट 90s 40s में ओपन हुआ था, तो अब आप कनेक्शन समझ रहे होंगे कि 90s 40s में विक्टर टाइमली है जहाँ पर मोबियस और लोकी जाने वाले हैं और इसी टाइम में सेल्वी भी रह रही है। तो इस सीरीज के काफी इवेंट 90s में दिखने वाले हैं जहां सेल्वी यहाँ पर सब कुछ भूलकर अपना गुड टाइम स्पेंड कर रही है, पर इन दी एंड उसे लोकी के साथ ही आना पड़ेगा, जहां अगले सीन में हम उसे एक मिनटमैन को दूर फेंकते हुए देख सकते हैं। ये जगह कुछ ऐसी है कि यहाँ पर टीवी के एजेंट टाइम पैड्स का यूज करके अल्टरनेट टाइमलाइन बना रहे हैं। आपको याद हो तो सीजन 1 में सेल्वी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अब लोकी और सेल्वी ने रोकेंगे जिसमें इनकी फाइट होगी और हाँ यहाँ मोबियस भी है। वैसे यहाँ टीवी के एजेंट अल्टरनेट
टाइमलाइंस को शायद कैंग के कहने पे बना रहे हो, क्योंकि अल्टरनेट टाइमलाइन से मल्टीवर्स बड़ा होगा और जितना मल्टीवर्स बड़ा होगा उतना ही कैंग के लिए अच्छा है, इवल कैंग वेरिएंट्स के लिए अच्छा है। खैर इस बीच हमें ही हू रिमेन्स का सेटाडेल का सीन भी दिखता है, जहाँ ही हू रिमेन्स की बॉडी अभी भी यहीं पर है। पर इंटरेस्टिंग है ये सेटाडेल, क्योंकि ये अब बदल रहा है। आई थिंक ये डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज अब मल्टीवर्स काफी एक्सपैंड हो चुका है। पीछे हम टाइमलाइंस को देख सकते हैं जो अब और भी बड़ी होती जा रही है। अब इसके आगे हमें ट्रेलर में काफी छोटे छोटे सीन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हम मोबियस के इस टीवी वाले सूट की बात कर लेते हैं, जो स्पेस में जाने के लिए नहीं है बल्कि आई थिंक ये टीवी से बाहर जाने के लिए है। जी हाँ, सबसे पहले हम ये जो पीछे देख रहे हैं ये हम ट्रेलर में पहले भी देख चुके हैं। जहाँ लोकी के पीछे ये जो टीवी लगा हुआ है, इस टीवी में हमें जो पिक्चर दिख रही है वही हम मोबियस के पीछे देख सकते हैं। इससे पहले इस टीवी में टाइमलाइंस को दिखाया जाता था। साथ ही अगर आप मोबियस के पीछे इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि किसी डिवाइस से टाइमलाइंस को बांध के रखा हुआ है, पर वो दूसरी साइड से फ्री हो रही है। मुझे लगता है कि ये टीवी के बाहर का नजारा है, जहाँ टाइमलाइंस को मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है और कैंग के किसी वेरिएंट ने इस सब को सेटअप किया होगा। इस सीन को देखकर काफी सारी थ्योरीज माइंड में आ रही है, पर उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम आते हैं जज रवोना रेसलर पर, जो हमें इस जगह पर इस वेपन के साथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट का टाइम है। साथ ही यहाँ पर लोकी और सेल्वी भी है। आगे के एक सीन में हम उन्हें इसी जगह पे देख सकते हैं। ऊपर से मैं ये दोबारा मेंशन करता हूँ कि लोकी, सेल्वी, विक्टर टाइमली और अब रवोना भी 90s के टाइम में आ चुकी है। तो पास्ट में 100% है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इवन विक्टर टाइमली को भी हम इसी टाइम पीरियड में देख सकते हैं और यहाँ पर मिस मिनट भी दिखती है, वो भी जॉइंट मिस मिनट है। साथ ही इसका डिजाइन भी चेंज हो चुका है बिकॉज ये पास्ट की और एक अलग मिस मिनट है और मोस्ट प्रोबेबली ये विक्टर टाइमली के लिए काम कर रही होगी, क्योंकि ओरिजिनल भी मिस मिनट है कैंग के वेरिएंट है ही हू रिमेन्स के लिए काम करती थी। साथ ही हमें यहाँ ट्रेलर का एक और इम्पोर्टेंट सीन दिखा, जहाँ पर हम टाइमलाइन वाले टीवी को इस हालत में देखते हैं। अब इसको समझने से पहले हम इस सीन को देखते हैं, जहाँ पर लोकी, मोबियस, ओबी और हंटर B-15 है। अब ये एपिसोड 1 का सीन होगा, क्योंकि यहाँ लोकी के हाथ पर वही चोट है जो लोकी को सीजन 1 के एंड में लगी थी। अब यहाँ पर दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि टीवी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि हम ये जो लाइट देख रहे हैं ये किसी ब्लास्ट की है और थोड़ी ही देर पर यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट भी होता है। साथ ही आप ध्यान दें कि ये ही हू रिमेन्स के मरने के तुरंत बाद हो रहा है, तो ये एक्चुअली ये उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए हम कई जगह पर टीवी की लाइट्स को फ्लक्चुएट होता देख सकते हैं। साथ ही यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ ऐसी वियर्ड चीजें हो रही है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि सेल्वी भी ही हू रिमेन्स को मारने के बाद टीवी में ही आएगी और ये सब देखेगी जो ही हू रिमेन्स के मरने की वजह से टीवी में हो रहा है। पर ओब्वियसली टीवी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। खैर ट्रेलर आगे उसी फाइट से एंड होता है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टीवी के एजेंट अल्टरनेट टाइमलाइंस को बना रहे हैं कैंग के लिए। पर इस बीच हमें एक इंटरेस्टिंग सीन दिखा था, जहाँ रवोना रेसलर द वॉइड में दिखी थी। अब ये रियल रवोना है या फिर उसका कोई वेरिएंट है, इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। वैसे लोकी के टाइटल कार्ड के बाद हमें कुछ और ग्लिम्स दिखाई गई, जहाँ कुछ खास तो नहीं पर वही लोकी को ग्लिच होते हुए देखते हैं। साथ ही कुछ सीन्स के एक्सटेंडेड वर्जन भी दिखे, जहाँ लोकी और सेल्वी मिलकर अपनी पावर्स का यूज करते हैं टीवी एजेंट्स को मारने के लिए। ऐसा ही उन्होंने पहले अलायत को कंट्रोल करने के लिए भी किया था। सो ओवरऑल ये काफी डिटेलफुल ट्रेलर था। साथ ही ये एक मरहम भी था उन घाव पर जो सीक्रेट इनविजन ने हाल फिलहाल में दिए। खैर मजाक से हटकर इस सीरीज का काफी इम्पैक्ट होने वाला है कैंग डायनेस्टी और फेज 5 पर, और ये लोकी की सीरीज है तो सीजन 1 की तरह कुछ क्रेजी ट्विस्ट, टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ हर एपिसोड में दिखेंगे। बस इस ट्रेलर में हमने थोड़ा कैंग को मिस किया, जो ऑब्वियस भी है क्योंकि जोनाथन मेजर्स रियल लाइफ में कैंग बने हुए हैं। बस हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें अगर रियल लाइफ में कैंग बनना है तो वो बने, पर उसका एक गुड वर्जन बने।